हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है, क्या उनका दिल भी तड़पता है आपके लिए जिस तरह आप उनके लिए तड़पते हो, जिस तरह आप उनको पूरा दिन याद करते रहते हो, मिस करते रहते हो। तो क्या आपके पार्टनर का दिल भी आपके लिए तड़पता है? क्या वो भी आपको याद करते हैं? क्या वो भी आपको मिस करते हैं या नहीं? ये हम देखते हैं और लास्ट में टैरो से भी ज्यादा हम क्लैरिटी लेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए 3 बार। और ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, लेकिन फिर भी जो एनर्जी ज्यादा हाईलाइट होगी वो मैं आपको बता बता दूंगी। तो चलिए कैंडल की फ्लेम के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप अपने पार्टनर का चेहरा याद कर लीजिए। देखिए आपके पार्टनर भी आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, लेकिन वो ज्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं, ज्यादा दिखाते नहीं है। लेकिन आपकी एक कमी उनको खलती जरूर है। आपका आपकी प्रेजेंस या तो आपकी गैर मौजूदगी वो नोटिस जरूर करते हैं। जिस तरह आप उनको याद करते हो, जिस तरह आप उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हो, वैसे ही वो भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं। वो भी आपको उतना ही याद करते हैं जितना कि आप उनको याद करते हो। अगर थोड़ी देर पहले की उनकी फीलिंग्स की बात करें तो वो काफी इमोशनल, काफी आपको लेकर काफी एक लोनलीनेस फील कर रहे हैं। तो जिस तरह आपको ये लगता है कि आप उनके बिना जैसे खाली हो, जैसे आपकी फीलिंग्स है सेम आपके पार्टनर की भी वैसी ही फीलिंग है। यहाँ पर आप ड्रॉप्स अगर आपको दिख रहे हैं अच्छे से, तो सारे ड्रॉप्स जो है वो आधे अधूरे गिर रहे हैं। ज्यादातर ड्रॉप्स जो है वो आधे ही गिर रहे हैं, पूरे ड्रॉप्स नहीं बन रहे हैं। आप सब सारे ड्रॉप्स ही देख लीजिए, कोई ड्रॉप्स पूरा नहीं बन रहा है, आधा अधूरा ही ड्रॉप्स जो है वो गिर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो आपके बिना एक खालीपन सा, आपके बिना एक आधा अधूरा सा वो अपनी लाइफ में फील करते हैं। भले ही वो आपसे ये सारी चीजें हाइड रखते हैं, वो आपको ये सब दिखाते नहीं है। या तो वो जब भी अगर आप उनको सामने से भी पूछोगे कि क्या आप हमें मिस करते हो, क्या आप हमें याद करते हो, तो वो बात को टाल देंगे। या तो वो स्टेटस वगैरह सोशल मीडिया पर वो इतनी अगर आप दोनों में जब भी अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है, तो वो स्टेटस तो ऐसे लगाएंगे, बिल्कुल हैप्पी वाले स्टेटस लगाएंगे, जैसे कि वो काफी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये सब दिखावा है, वो दिखाते कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और ही होता है। वो ऊपर से तो ऐसा दिखाते हैं कि हम तो बहुत ही अपनी लाइफ में खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, हमें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हम अपनी लाइफ में काफी खुश है। ये सब दूसरों को दिखाते जरूर है, लेकिन अंदर से उनकी फीलिंग्स कुछ और ही होती है। अगर आप उनका सोशल मीडिया देखोगे, उनकी डीपी वगैरह, स्टोरी वगैरह देखोगे, तो बिल्कुल हैप्पी वाली होगी। आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही खुश दिख रहा है या तो दिख रही है, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये ऊपर से ऐसा दिखाते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम कोई ऐसे ना आपके ना बात करने से या तो आपके ना होने से हम कोई रोने धोने वाले नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऊपर से तो ये स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से इनको जरूर फर्क पड़ता है, आपको बहुत ही ज्यादा मिस करते हैं, आपके बिना एक खालीपन सा, एक लोनलीनेस वो फील करते हैं। भले ही वो चेहरे के ऊपर हंसी दिखाते हो, लेकिन उन हंसी के पीछे एक दर्द भी छिपा हुआ होता है, जो वो सिर्फ वो ही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। कुछ लोगों को अपनी फीलिंग्स, इमोशंस दुनिया के सामने दिखाना पसंद नहीं आता है, क्योंकि अब लोग जो है वो वैसे ही अपनी लाइफ में उनके पास अपनी बहुत सारी परेशानियां होती है, और ऊपर से हम सैड वाले स्टेटस लगा के और क्यों उनको दुखी करना। और दूसरा रीजन ये है कि अगर आप तकलीफ में हो तो दूसरे लोग देखिए आपकी तकलीफ, आजकल लोगों को सिर्फ आपका हैप्पी वाला इमेज देखना ही पसंद आता है। किसी को आपके रोने धोने का या तो आप दुखी हो वो सब देखने का किसी के पास वक्त नहीं होता है।
क्योंकि सबकी अपनी लाइफ में बहुत सारी उलझने होती है। तो आपके पार्टनर को भी ये पसंद नहीं आता है कि कोई उनको सिंपैथी दिखाए, कोई उनको हमदर्दी दिखाए, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वो अपने फ्रेंड से भी कभी वो ज़िक्र नहीं करते हैं। किसी से वो इस टॉपिक पर बात नहीं करते हैं, किसी को, क्योंकि कोई अगर उनको सिंपैथी दिखाता है तो या तो कोई इमोशनली ऐसा कोई बिहेव करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस जो है वो अपने दिल में ही रखते हैं। ज्यादातर वो अपनी जो पर्सनल मैटर है, अपनी पर्सनल बातें हैं, वो ज्यादा किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। और आपके सामने भी वो ऐसा दिखाते हैं कि हाँ, हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आपके सामने भी एक अपनी स्ट्रॉन्ग इमेज बना के रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप ये समझो कि वो आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, वो आपके बिना अ, अधूरे अधूरापन फील कर रहे हैं, वो आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो वो आपके सामने भी एक स्ट्रॉन्ग अपनी इमेज जो है वो बना के रखना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी ड्यूअल पर्सनालिटी है। उन्होंने चेहरे पर एक मास्क लगा कर रखा है। आप इनको देखोगे, इनसे बातें करोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहे हैं, ये तो अपने फ्रेंड्स के साथ काफी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब रात होती है, जब वो अकेले होते हैं, तब उनका दिल क्या फील करता है वो सिर्फ वो ही जानते हैं। तो आप होते हो तो ही वो खुश होते हैं, आप नहीं होते हो तो वो खुश होते नहीं है, सिर्फ खुश होने का नाटक करते हैं, दिखावा करते हैं। लेकिन जो एक चेहरे पर जो रौनक है वो आपके होने से ही रहती है। अगर आप नहीं हो, आपसे बात नहीं हो पाती है, तो वो खुश रहने का नाटक तो करते हैं, लेकिन वो खुश होते नहीं है, ऊपर से सब दिखावा होता है। तो ये जिस तरह आप उनके लिए तड़पते हो, वैसे वो भी आपके लिए तड़पते हैं, लेकिन वो ये सब दिखाना नहीं चाहते हैं, वो सारी बातें बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको ये भी लगता है कि सारी बातें बताने से हो सकता है कि आप उनको समझ पाओ या ना समझ पाओ। लेकिन यस, उनका दिल भी आपके लिए तड़पता है, वो भी आपके लिए काफ़ी इमोशनल होती है। अगर एक दिन भी आपसे बात नहीं होती है, अगर एक दिन भी आपको वो देखते नहीं है, अगर एक दिन भी आपकी आवाज़ नहीं सुनते हैं, तो भी जैसे कि कुछ कमी सी है लाइफ में, कुछ मिसिंग सा है, ऐसा वो फील करते ज़रूर है। आपके होने से लाइफ में एक पॉजिटिविटी रहती है, एक रौनक रहती है, एक चेहरे पर ग्लो रहता है, एक नेचुरल ग्लो, एक अंदर से काफी वो खुश रहते हैं, अंदर से जैसे कि दिल जो है वो खिला खिला सा रहता है आपकी होने से, आपकी प्रेजेंस से। आप नहीं हो तो सिर्फ बस वो ऐसे ही सांस लेने के लिए लेते हैं, जीने के लिए हम जी लेते हैं, बस वैसी ही फीलिंग होती है। जिंदा रहने के लिए जीना और दिल से जीना, इसमें बहुत फर्क होता है। और सब लोग सांस लेते हैं, सब लोग खाना खाते हैं, जिंदा रहते हैं, ये भी एक जिंदगी है। और दूसरी जिंदगी हम अपने दिल से जीते हैं। किसी के प्यार में हम जब होते हैं, किसी को याद करके, किसी की याद में हम अपनी जिंदगी जीते हैं, दिल से जीते हैं, तो वो भी एक अलग जिंदगी होती है। तो जब आप उनसे दूर होते हो तो वो जिंदा तो है, खाना खाते हैं, अपना काम करते हैं, जो भी रूटीन लाइफ है वो सारी वो सब कुछ करते हैं, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी होती है, उसमें कोई जान नहीं होती है, कोई खुशी नहीं होती है। एक होता है कि हम अपने दिल से कुछ करते हैं, जब हम खुश होते हैं तब आप देखिएगा, अ, जब हम खुश होते हैं तब 2 घंटे का काम भी हम आधे घंटे में कंप्लीट कर देते हैं, और वही चीज जब हम सैड होते हैं, अंदर से खुश नहीं होते हैं, तो आधे घंटे का काम निपटाने में भी हमें 2 घंटे 3 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि काम में मन नहीं होता, दिल कहीं और होता है, दिमाग कहीं और होता है। तो ऐसी सिचुएशन में काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। और जब खुश होते हैं तो बहुत ही जल्दी से एक स्पार्क रहता है, एनर्जी रहती है, सब काम हम बहुत ही, चेहरे पर एक खुशी रहती है पार्टनर के होने से। और ऐसा फील होता है कि हर पल हर वक्त वो मेरे साथ ही है, हम उनके साथ ही बातें करते रहते हैं। भले ही जब आप अंदर से खुश होते हो तब आप
अपने पार्टनर के साथ ही इमोशनली मेंटली कनेक्टेड होते हो, आप उनके साथ ही बातें करते रहते हो, भले ही सोशल मीडिया पर आप ना बातें करते हो, उनके साथ कॉल पे मैसेज पे आप ना बातें करते हो, लेकिन हर पल हर वक्त आप उनके साथ ही बातें करते रहते हो, आप उनके साथ ही कनेक्टेड रहते हो, जैसे कि उनकी ही एक धुन जो है वो लगी रहती है। अगर आप खाना खाते हो, मूवी देखते हो, कोई सॉन्ग सुनते हो, कुछ भी करते हो, तो भी आप हर पल हर वक्त उनके साथ ही एक अटैचमेंट फील करोगे। आपको ये लगेगा कि वो आपके साथ में ही है, वो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपके साथ ही खड़े हैं, बैठे हैं, ऐसी एक फीलिंग आती है। तो फिजिकली, सिर्फ फिजिकली किसी के पास रहने से ही वो आपके पास नहीं रहता है, लेकिन इमोशनली मेंटली भी कुछ लोग जो है उनके साथ हम कनेक्टेड होते हैं। तो आपके पार्टनर जो है वो भले ही फिजिकली आपसे दूर है, लेकिन इमोशनली मेंटली लेवल पर तो वो आपसे वो एक पल के लिए भी दूर नहीं होते हैं, हमेशा ही चौबीसों घंटे वो आपके ही ख्यालों में रहते हैं। भले ही बात नहीं हो पाती है, कभी-कभी लड़ाई झगड़ा गुस्सा ये सब होता है, लेकिन ये जो कभी-कभी हम पार्टनर से बात नहीं करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन, सेपरेशन, ये सब हो जाता है कभी-कभी गुस्से में। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो जैसे कि समंदर होता है, वो ऊपर से जो लहरें होती है वो बहुत ही शोर मचाती है, वो बहुत ही ज्यादा उछल कूद करती है, लेकिन समंदर के आप जितना नीचे नीचे जाओगे उतना ही उसमें शांति होती है, एक गहराई होती है। तो वैसे ही आपके पार्टनर, आप दोनों में भले ही ऊपर से कभी लड़ाई झगड़ा ये सब नोक झोंक बातें करना नहीं करना ये सब चलता रहता है, लेकिन गहराई से आप जितना डीपली एक दूसरे को याद करोगे तो उतना ही डीपली आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। अगर आप अपने पार्टनर को कुछ बोल भी दोगे, बात नहीं भी करोगे, लेकिन अंदर से आपके लिए उनके लिए आपका प्यार कभी कम नहीं होगा, आपके दिल से उनके लिए कभी बद्दुआएं नहीं निकलेगी, चाहे आप उनके साथ रहो या ना रहो, हमेशा ही आप उनको लव वाइब्रेशंस ही सेंड करोगे, आप हमेशा ही आपके दिल में उनके लिए प्यार ही बना रहेगा, उनकी प्यारी सी इमेज ही बनी रहेगी, क्योंकि आप उनके साथ इमोशनली मेंटली कनेक्टेड हो। तो आपके पार्टनर का दिल भी तड़पता है, क्योंकि वो भी इंसान है, वो कोई रोबोट तो नहीं है, उनके सीने में भी दिल है। अगर उन्होंने आपसे सच्चा प्यार किया है तो जरूर उनका दिल भी तड़पेगा, और आपके पार्टनर जो है वो आपको सच्चा प्यार करते हैं, दिल से वो आपके साथ कनेक्टेड है, और काफी इमोशनली वो, भले ही फिजिकली आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो या ना हो, लेकिन वो आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है। एक डीप इमोशंस, उनके दिल की गहराई में उन्होंने आपको बसाया है, आपको उन्होंने अपने दिल की गहराई में उन्होंने आपके लिए एक जगह बनाकर रखी है। तो आप जो हो वो उनकी रूह में उतर गए हो, उनकी सांसों में, उनकी धड़कनों में आप जो हो वो उतर गए हो। तो आपको याद करना नहीं करना, बातें करना नहीं करना, ये सब जो है वो समंदर की ऊपरी लहरें हैं, इनसे उनके प्यार में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप उनसे बातें करो ना करो, लड़ाई झगड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप 100 साल के बाद भी, या तो 100 साल ज्यादा ही हो जाएगा, अगर आप 40 साल के बाद या तो 50 साल के बाद कभी भी आप उनसे मिलोगे तो आपके लिए उनका जो प्यार है वो ऐसा ही रहेगा, जैसा वो अभी आपको करते हैं वैसा ही प्यार वो जिंदगी भर आपको करते रहेंगे। कुछ साइंस मुझे दिख रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, या ये आपके या तो आपके पार्टनर के हो सकते हैं। वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि, कर्क राशि आपकी या तो आपके पार्टनर की हो सकती है। 2 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 हो सकती है, 22 हो सकती है। मेष, धनु, सिंह राशि हो सकती है। ओके, ये साइन मुझे दिख रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर का जो प्यार है वो बहुत ही ज्यादा शांत और बहुत ही ज्यादा गहरा है, एक स्टेबल, एक उनके जो फीलिंग्स है वो काफी स्टेबल है आपके लिए। जैसे कि जो आजकल की जो यंग जनरेशन है, या तो इमेच्योर जो
आजकल का प्यार है कि आज मिले कल लड़ाई कर ली बात खत्म। तो उनका प्यार जो है वो मैच्योर लेवल का प्यार है, वो उनका प्यार जो है वो इमेच्योर प्यार नहीं है, जो आजकल की जो यंग जनरेशन एक दूसरे को प्यार करते हैं कि थोड़े टाइम एक दूसरे के साथ रहे, घूमे फिरे, बातचीत की और फिर टाटा बाय बाय, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते, वैसा वाला प्यार आपके पार्टनर आपको नहीं करते हैं। उनके प्यार में एक मैच्योरिटी है, एक गहराई है। वो छोटी छोटी बातों में लड़ना, रिलेशनशिप को तोड़ देना, खत्म कर देना और प्यार खत्म, बस वैसे वैसा वाला उनका प्यार नहीं है। वो एक स्टेबिलिटी और एक स्टेबल कनेक्शन वो आपके साथ चाहते हैं, और वो अपनी बातों के, अपनी फीलिंग्स के काफी पक्के हैं। एक बार अगर उन्होंने किसी को चाहा, किसी को अपना बना लिया, तो फिर जिंदगी भर के लिए वो उनके साथ अपना जो रिश्ता है वो निभाने में बिलीव करते हैं। चाहे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हो, इससे उनके प्यार में कोई कमी नहीं आ सकती है, उनके प्यार में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आज आप उनसे बात करो या तो आप 20 साल के बाद भी आप उनसे बात करोगे, तो भी उनकी आंखों में आपके लिए वैसा ही प्यार दिखेगा, वैसे ही उनकी आंखों में चमक आपको दिखेगी। तो यस, ये भी आपको प्यार करते हैं, उनका दिल भी आपके लिए उतना ही तड़पता है। अब हम टैरो से देखते हैं, ज्यादा डिटेल्स में देखते हैं कि क्या उनका दिल भी आपके लिए तड़पता है, क्या वो आपके लिए क्या फील करते हैं, वो आपके लिए कैसा महसूस करते हैं, ये हम देखेंगे। उनको लगता है कि वो दुनिया को सिर्फ उनकी जो पॉजिटिव साइड है, जो हैप्पी वाली साइड है, वो ही दिखाते हैं, लेकिन उनके पीछे, उनकी स्माइल के पीछे, उनकी हंसी के पीछे एक दर्द छुपा हुआ होता है, एक इमोशंस से भरा हुआ दिल छुपा हुआ होता है। वो किसी को नहीं दिखता है, वो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। तो कभी भी आप सोशल मीडिया को देखकर, उनकी डीपीज को देखकर, उनकी स्टोरी वगैरह देखकर आप कभी भी अपने पार्टनर की फीलिंग्स को जज मत करना। देखिए, यहाँ पर सब कुछ जो है वो बहुत ही मैनिपुलेटिंग चलता रहता है सोशल मीडिया पर। कभी कभी इंसान जो नहीं होता है वो भी वो सोशल मीडिया पर दिखाता है, और कभी कभी जो होता है वो नहीं भी दिखाता है। कभी कभी वो सैड होता है, दुखी होता है, तो वो हैप्पी वाली इमेज डाल देगा, क्योंकि हम अपनी पर्सनल लाइफ पर्सनल ही रखना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी इमोशंस का मजाक बनाए, हमारी फीलिंग्स को कोई समझे या ना समझे। तो कभी भी आप सोशल मीडिया को देखकर, डीपीज को देखकर आप कभी भी अपने पार्टनर की फीलिंग्स को जज मत कर लीजिएगा। अगर डाउट है तो आप डायरेक्टली उनसे क्लियरली आप पूछ लीजिएगा, या तो आप फिजिकली उनसे मिलकर आ जाइए। आप उनकी आंखों में देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपको याद करते हैं नहीं करते। बस आप उनकी आंखों में देखकर ही आपको उनके दिल में क्या है वो समझ में आ जाएगा। उनसे पूछने की भी जरूरत नहीं है। कभी कभी हम भी झूठ भी बोल देते हैं अपने पार्टनर से, कभी कभी हम झूठ भी बोल देते हैं, याद करते हैं तो भी कह देते हैं कि अरे नहीं, हम तो ऐसे ही घूम घूम फिर रहे थे, ऐसे ही बात को टाल देते हैं। चलिए देखते हैं मैसेज। देखिए, वो इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड है, आपको याद भी करते हैं, मिस भी करते हैं, लेकिन ऊपर से वो ऐसा दिखाएंगे कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऊपर से वो बहुत ही रूडली उनका बिहेव रहेगा। आप उनसे अगर कोई फीलिंग्स वाली, इमोशंस वाली बात करोगे तो वो ऊपर से बिल्कुल आपकी बात को टाल देंगे, कि जैसे कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनने की कोशिश करते हैं, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट, बहुत ही ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से तो वो काफी आपके लिए इमोशनल होते हैं। देखिए, उनकी फीलिंग्स देखिए आप, काफी ऊपर से देखिए, ऊपर से वो ऐसा अपने हाथ में हथियार वगैरह लेके, जैसे कि हम तो बहुत ही बहादुर है, हम तो बहुत ही स्ट्रांग है, हम तो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हम तो बहुत ही बोल्ड है, ऐसा दिखाएंगे। ये उनका आउटर लुक है, लेकिन उनका इनर लुक जो है, उनकी इनर पर्सनालिटी है, वो ऐसी है। देखिए, बिल्कुल अंदर से वो ऐसी वाली फीलिंग, डार्क
उनकी फीलिंग होती है, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर दोनों ही कार्ड में नंबर 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 ऑफ सोर्ड है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। तो 5 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो उनकी या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 हो सकती है, या तो मई मंथ आपका जो बर्थडे है वो मई मंथ में पड़ता हो, ये भी हो सकता है। मई मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर 20 नहीं 14 14 या तो 5 नंबर आपकी या तो उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो ऊपर से वो बहुत ही ज्यादा बहादुर, स्ट्रॉन्ग, माचो मैन दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से इमोशनली काफी सैड और काफी ड्रेन उनकी फीलिंग्स रहती है, कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता है। देखिए यहाँ पर 3 कप जो है वो गिरे हुए हैं, 2 कप जो है वो खड़े हुए हैं, मतलब कि ये उनके पास नहीं है, लेकिन जो ये 2 कप है वो उनके पास है, लेकिन ये उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप उनके पास नहीं हो तो जो उनके पास है वो भी उनको देखने में, उनमें भी वो इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं, उनको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं रहता है। जब आप उनके पास नहीं हो तो जैसे ही वो इमोशनली बहुत ही सैड, एक लोनलीनेस, अपने में रहना पसंद करते, ना ही किसी से बात करना, और चाहे अच्छी चीज हो बुरी चीज हो, किसी भी चीज में उनका मन नहीं लगता है। यहाँ पर देखिए ये जो कप्स है, ये आदमी, ये पर्सन जो है, ये किसी भी कप की ओर देख नहीं रहा है, चाहे वो फिर अच्छी चीज हो बुरी चीज हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपके पार्टनर का जो फीलिंग्स है, उनका नेचर है, वो भी ऐसा ही है। भले ही ऊपर से कुछ दिखाते नहीं, लेकिन यस उनका दिल भी तड़पता है, वो भी आपके बिना बेचैन और बहुत ही अकेलापन सा, खालीपन सा फील करते हैं। उनकी लाइफ में अगर खुशी का कोई सोर्स है तो वो सिर्फ आप ही हो, बाकी सारे रिश्ते नाते जो है वो सिर्फ दिखाने के लिए है। कभी कभी हम बहुत अपने फ्रेंड्स ग्रुप में बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़ा फ्रेंड्स ग्रुप होता है, बहुत फैमिली मेंबर, हमारा फैमिली, दोस्त, रिश्तेदारों के बीच में इतने घिरे रहते हैं, अगर कोई दूसरा देखेगा तो उनको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही अपनी लाइफ में खुश है, इनके तो आगे पीछे बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। लेकिन आप देखिएगा वही पर्सन जो है वो अंदर से काफी लोनलीनेस फील करता है। ऊपर से ये सब दिखाने की बातें होती है, तो वैसे ही आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, अंदर से काफी इमोशनल है आपके लिए, उनका भी दिल तड़पता है, काफी इमोशनल है वो। देखिए फिर से वही कार्ड आया है। ऊपर से तो वो सेलिब्रेशन करते हैं, दोस्तों के साथ पार्टीज वगैरह करते हैं, मैंने अभी ही आपको बोला। ऊपर से वो दोस्तों के साथ पार्टीज करना, सेलिब्रेशन करना, ये सब दिखाते हैं, लेकिन अंदर से ऐसा कुछ है नहीं, अंदर से वो आपको काफी मिस करते हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि वो नहीं दिखाना ही नहीं चाहते हैं कि वो आपके लिए तड़प रहे हैं, वो आपके लिए रो रहे हैं, कितनी रातों तक उनकी नींदें जो है वो उड़ी हुई है, कितने दिनों तक वो सोए नहीं है, वो ठीक से, अगर आपसे बात नहीं हो पाती है तो वो ठीक से रातों को सो नहीं पाते हैं, काफी इमोशनली मेंटली काफी उनकी फीलिंग्स जो है वो ड्रेन रहती है। वो ये सारी चीजें आपको दिखाना ही नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते। कुछ कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता है, कोई रीजन नहीं होता है, तो बस यही रीजन है। ऊपर से तो ये पार्टीज वगैरह करेंगे, ऐसा दिखाएंगे, लेकिन अंदर से वो आपके लिए काफी सैड है, उनका दिल भी आपके लिए तड़पता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी में वो फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से वो चाहकर भी आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।